ओवेरियन कैंसर का इलाज संभव है पूरी तरीके से। कैंसर सर्विक्स, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, उसका भी इलाज पूरी तरीके से संभव है। और इसी तरह बच्चेदानी मतलब यूट्रस का कैंसर का इलाज भी पूरी तरीके से संभव है। कैसे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और कैंसर सर्जन हूँ। मैं गायनोकोलॉजिकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और फीमेल्स में होने वाले थायराइड कैंसर्स का इलाज करती हूँ। अक्टूबर को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह सितंबर मंथ को हम लोग ओवेरियन कैंसर या गायनोकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस मंथ में फीमेल्स को, जिनकी भी एज 30 साल, 35 साल या 40 साल से ऊपर है, उन सभी को अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिससे अगर ओवरी में कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो या कोई ऐसी गांठ हो जिसमें डाउट हो, उसका प्रॉपर वर्कअप किया जा सके, जांच पूरी तरीके से किया जा सके। और अगर उसमें ऐसी कोई बीमारी आती है तो हम उसे स्टेज 1 का कहेंगे और उसका इलाज पूरी तरीके से संभव हो जाएगा बिना पेशेंट की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। इसी तरह कैंसर सर्विक्स, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, उसकी भी स्क्रीनिंग समय समय पे होती रहनी चाहिए उन सभी महिलाओं में जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं या मैरिड हैं। ऐसी हर फीमेल को जो भी सेक्सुअली एक्टिव है उसे अपनी नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्टिंग और एचपीवी वायरस डीएनए की टेस्टिंग कराते रहना चाहिए, जिसे हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और डबल टेस्टिंग भी कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि उस फीमेल में कोई ऐसी सेल्स तो नहीं बन रही सर्विक्स के लेवल पे जो एबनॉर्मल हो या जो आगे जाकर के कैंसर का रूप ले सकती हैं। इसी तरह कैंसर एंडोमेट्रियम, उनका भी स्क्रीनिंग किया जा सकता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चेदानी के अंदर की लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, उसकी थिकनेस कितनी है, क्या उसकी थिकनेस फीमेल की एज के कोरिलेशन में सही है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए ही ये तीनों जांचें की जानी चाहिए। जिस समय हम फॉल्स नेगेटिव टेस्ट को ज्यादा पकड़ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव फाइंडिंग्स आ सकती हैं, वो पीरियड मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन होता है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उससे एक हफ्ते आगे और पीछे ये कोई भी जांच ना कराएं। ऐसा कराने से फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स होने की ज्यादातर चांसेस हैं। इसीलिए अवेयर रहें, सतर्क रहें और नियमित रूप से कैंसर ओवरी, कैंसर सर्विक्स और कैंसर एंडोमेट्रियम की जांच कराते रहें। थैंक यू।